नवरात्र का छठा दिन और आज बारी है माँ कात्यायनी की पूजा की। वो शक्ति का, अटूट साहस का प्रतीक हैं। पर पता है, उनकी कहानी सिर्फ एक देवी की नहीं है। ये कहानी है एक ऋषि की, जिनकी युगों की भक्ति थी, और एक दिव्य वचन की, जिसका अंत हुआ एक बहुत बड़े असुर के संहार से। तो चलिए आज इस कमाल की कथा की परतों को खोलते हैं। ये जो वचन था ना, मैं आपकी पुत्री बनकर जन्म लूंगी, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये एक ऐसा दिव्य वचन था जिसने, समझ लीजिए, ब्रह्मांड का भाग्य ही बदल दिया। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि खुद आदि शक्ति को ये वादा करना पड़ा, और वो भी किसे? इसका जवाब छुपा है एक महान ऋषि की कहानी में। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी कहानियां युद्ध के मैदान से शुरू होती हैं, पर ये वाली नहीं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऋषि की अटूट भक्ति से, और एक ऐसे वादे से जिसे पूरा होने में, सोचिए, युगों का इंतजार करना पड़ा। तो इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं ऋषि कात्य, एक बहुत ही ज्ञानी, धर्म को मानने वाले साधक। उनके मन में ना एक बहुत बहुत गहरी और पवित्र इच्छा थी, और बस उसी एक इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने सालों साल कठोर तपस्या की। अच्छा, जब हम तप शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद सिर्फ ध्यान लगाना, पर नहीं, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा है। तप का मतलब है किसी एक आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देना, मतलब कठोर अनुशासन, अटूट भक्ति। और ऋषि कात्य की तपस्या तो इतनी इतनी तीव्र थी कि उसकी ऊर्जा ने खुद आदि शक्ति को अपनी ओर खींच लिया। तो आखिर वो इच्छा थी क्या? ऋषि कात्य वो चाहते थे कि खुद आदि शक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड की माँ हैं, वो उनकी अपनी बेटी बनकर जन्म लें। सोचकर देखिए जरा, ये कोई मामूली इच्छा तो थी नहीं। ये एक भक्त की पुकार थी अपनी आराध्या के साथ एक पिता और बेटे का गहरा पवित्र रिश्ता बनाने की। तो ऋषि को वचन तो मिल गया, पर अब कहानी में एक लंबा गैप आता है। कई युग बीत जाते हैं। सवाल ये है कि वो वचन पूरा कब हुआ और कैसे? खैर, समय का पहिया घूमता रहा, और फिर एक ऐसा दौर आया जब धरती और स्वर्ग दोनों को एक बचाने वाले की, एक उद्धारक की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये वो टाइम था जब राक्षस राजा महिषासुर का आतंक अपनी सारी हदें पार कर चुका था। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, देवताओं को वहां से खदेड़ दिया था, और तीनों लोकों में बस हाहाकार मचा हुआ था। मतलब ब्रह्मांड का पूरा बैलेंस ही बिगड़ चुका था। अब इस भयानक संकट से निपटने के लिए क्या किया जाए? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवताओं ने मिलकर अपनी सारी दिव्य ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा किया, और उनके उस मिले जुले तेज से एक ऐसी जबरदस्त शक्ति प्रकट हुई जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। वो किसी एक देवता की ताकत नहीं थी, बल्कि वो तो सारे देवत्व का निचोड़ थी, उसका सार थी। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? वो दिव्य शक्ति प्रकट कहाँ हुई? ठीक उसी ऋषि कात्य के आश्रम में, और उन्हीं के सम्मान में उस शक्ति को नाम दिया गया कात्यायनी, यानी कात्य की पुत्री। और बस इसी तरह देवी ने अपना वो युगों पुराना वचन पूरा किया। अब जरा माँ कात्यायनी के स्वरूप को देखिए, कितना तेजस्वी, कितना पावरफुल है। एक हाथ में है खड्ग, मतलब अधर्म का विनाश, तो दूसरे हाथ में है कमल, यानी सृजन और शांति। वो एक ही समय में संहार भी है और सृजन भी, एक परफेक्ट बैलेंस। और उनका वाहन, वो है एक भव्य शेर, जो उनके बेहिसाब साहस और शक्ति का प्रतीक है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल जिसके लिए देवी ने जन्म ही लिया था, महिषासुर का संहार और धर्म की फिर से स्थापना। तो जब महिषासुर का आतंक सारी सीमाएं लांघ गया, तब देवी कात्यायनी ने युद्ध के मैदान में कदम रखा। और कहते हैं कि उनकी सिर्फ एक दहाड़ से, एक गर्जना से ही 10 दिशाएं कांप उठी, और असुरों की पूरी सेना में भगदड़ मच गई। इसके बाद हुआ एक भयंकर युद्ध, और आखिर में देवी ने अपने खड्ग से महिषासुर का अंत किया और पूरे ब्रह्मांड को उसके जुल्म से आजाद कराया। इस शानदार जीत के बाद देवताओं ने उन्हें कई नए नाम दिए। वो कहलाईं असुर विनाशिनी, मतलब असुरों का विनाश करने वाली। अपने दिव्य तेज की वजह से उनका नाम पड़ा तेजस्विनी, और उनकी बेहिसाब शक्ति के लिए उन्हें महान शक्ति रूप के नाम से पूजा जाने लगा। पर माँ कात्यायनी की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं होती।
इसका जो मैसेज है, जो संदेश है, वो आज भी उतना ही पावरफुल है और ये हमें हमारी अपनी अंदर की ताकत से जोड़ता है। और देखिए, यही बात समझना सबसे जरूरी है। माँ कात्यायनी की पूजा का मतलब सिर्फ एक कहानी को याद करना नहीं है। नहीं, ये तो अपने अंदर की शक्ति को जगाने का एक कॉल है, एक आवाहन है। ये उन क्वालिटीज को, उन गुणों को अपने अंदर लाने की प्रैक्टिस है जो खुद देवी का प्रतीक है। जब हम उनकी साधना करते हैं तो हमारे अंदर साहस जागता है, हम निडर बनते हैं, हमारा आत्मबल यानी हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत आती है। ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि जिंदगी के हर चैलेंज का सामना उसी हिम्मत से करो जैसे देवी ने महिषासुर का किया था। और यही तो विश्वास है कि माँ कात्यायनी की कृपा हो तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार हो जाती है। वो सिर्फ बाहर के खतरों से नहीं बचाती, बल्कि वो हमारे अंदर की वो हिम्मत है, वो शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है। तो ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर माँ कात्यायनी बाहर के असुरों से लड़ने का साहस देती हैं, तो फिर हमारे अंदर जो असुर बैठे हैं, जैसे हमारा डर, हमारा शक, हमारा गुस्सा, उनसे लड़ने की शक्ति हमें कैसे मिलती है? इस पर सोचिएगा जरूर।